हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि लॉजिक। मैं हूं राहुल तंवर, जीके विद राहुल सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति किस शहर से मिली? आंसर है मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो प्राचीन कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का लेखन किस भाषा में था? आंसर सिंधु लिपि। सिंधु लिपि अभी तक पूरी पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए इसकी भाषा और अर्थ अभी भी अनसुलझे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अग्नि और सूर्य को देवता मानने वाला कौन सा युग था? आंसर है वैदिक युग। वैदिक युग में अग्नि, सूर्य, इंद्र जैसे देवताओं की पूजा प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और यह सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 6, अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसमें जादू, टोना और रोगों के उपचार का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद किस युग में लिखे गए थे? आंसर है वैदिक युग में। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे विषयों पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत का रचनाकार कौन माना जाता है? आंसर है वेदव्यास। महाभारत को वेदव्यास ने लिखा और इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण के लेखक कौन है? आंसर है वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और यह प्रथम संस्कृत महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? आंसर है बौद्ध धर्म। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने किस शहर में अशोक स्तंभ बनवाया? आंसर है पाटलिपुत्र में। अशोक स्तंभों पर धर्म शिलालेख लिखे जाते थे, जो जनता को संदेश देने के लिए होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, कुंडल और कुंड शब्द किस युग से जुड़े हैं? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में कुंड का मतलब तालाब और कुंडल जैसे जल संरचनाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में धर्म शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, धर्मराज के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आंसर है अशोक। अशोक ने अपने शासन को धर्मराज कहा और लोगों में न्याय और अहिंसा का संदेश फैलाया। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त साम्राज्य को किसने स्वर्ण युग कहा? आंसर है चीन के यात्री फाहियान ने। चीन के यात्री फाहियान ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा क्योंकि उस समय कला, साहित्य और विज्ञान का विकास बहुत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? आंसर है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बहुत प्रसिद्ध था और यह विश्व का पहला बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है गणित और खगोल शास्त्र। आर्यभट्ट ने पाई और गणितीय सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण काम किया। क्वेश्चन नंबर 19, शून्य का आविष्कार किसने किया? आंसर है ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का नियम और उपयोग लिखित रूप में दिया, इसीलिए ब्रह्मगुप्त को शून्य का आविष्कारक माना जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य को एक बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया, जो इसे केवल एक खाली स्थान के बजाय एक संख्या के रूप में समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में शून्य को एक संख्या के रूप में पूरी तरह से परिभाषित किया, इसके जोड़ घटाव के नियम बताए और इसके लिए एक प्रतीक डॉट का प्रयोग किया, जो आज के आधुनिक शून्य के उपयोग का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 20, शिल्प कला में कौन सा युग सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु सभ्यता में नगर योजना, नालियों, घरों का ढांचा आदि में शिल्प कला बहुत ही उन्नत थी। नेक्स्ट 30 ऑल मिक्स वन लाइनर जीके। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। शून्य का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। नेक्स्ट, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संविधान की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, आज के ये 50 क्वेश्चन इजी लेवल के थे ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में 50 मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।